नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। आज हम हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत कांगड़ा ज़िला के अंतर्गत आने वाले इस बीड़ एरिया में हैं और ये लैंडिंग साइट जो है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो है वो बड़ी तादाद में पैराग्लाइडिंग करते हुए जो है पायलट्स यहाँ पर उतरते हैं और उनके साथ होते हैं सैलानी। और जाहिर तौर पर एडवेंचर के दीवानियों के लिए जो है ख़ास दिन अब आने वाला है क्योंकि 5 तारीख से यहाँ पर 4 दिवसीय एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप आयोजित होने जा रहा है। और इस बेहद खूबसूरत जो है इस ग्राउंड में जो है वो तैयारियां ज़ोरों पर हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर मौसम ख़राब चल रहा है, लेकिन 5 तारीख के बाद जो है वो दुनिया भर के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पैराग्लाइडिंग में अपना हुनर दिखाते हुए नज़र आएंगे। और जाहिर तौर पर इस प्री वर्ल्ड कप में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर खास रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ खास रहने वाला है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस इम्पॉर्टेंट इवेंट के ज़रिए जो है वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है क्योंकि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि इस तरीके का इवेंट जो दोबारा एक बार फिर से बिलिंग में हो। और बीड़ बिलिंग इस एरिया में किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस इवेंट को करवाने के लिए जो है वो काफ़ी कड़ी मेहनत आपकी पूरी टीम और एसोसिएशन कर रही है। इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, अब इस इवेंट का जो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और 5 तारीख से इसका जो शुभारंभ होने वाला है और हमारी एसोसिएशन ने इसमें पूरी ताकत झोंकी हुई है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों को हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो इसमें मैं अभी तक आपको जो बता दूं कि इसमें 128 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दी है, जो अपने देश विदेश के लगभग, जिसमें से हमारे पास जो है इसमें 113 जो मेल पायलट्स हैं और 15 फीमेल पायलट्स की। और इसमें जो ये कंट्रीज़ हैं वो इंडिया, नेपाल, जापान, स्पेन, उज़्बेकिस्तान, स्लोवेनिया, मलेशिया, सिंगापुर, नीदरलैंड और बुल्गारिया, यहाँ के लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दी है। ये कल शाम तक 4 तारीख तक हमारी रजिस्ट्रेशन जो चलेगी और कल देर रात तक हमारी फाइनल लिस्ट जो पार्टिसिपेंट की, क्योंकि इसमें सारी स्क्रूटनिंग होगी जो हमारी कंट्रोल रूम में सभी के पेपर्स, FAI के लाइसेंस, सिविल ID जिनकी होगी, उसके बाद हम फाइनल लिस्ट जो है पार्टिसिपेंट की कितने इस कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेंट हिस्सा लेंगे। मैं आपको ये बता दूं, ये FAI से कैटेगरी 2 इवेंट है। FAI जो है फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जो संसार की सबसे सर्वोच्च संस्था है जो एरोस्पोर्ट्स पूरे हमारे इसमें वर्ल्ड में जो देती है, उसे अप्रूव्ड जो इवेंट है। और ये जो पैराग्लाइडिंग जो एक्यूरेसी वर्ल्ड कप एसोसिएशन से प्री वर्ल्ड कप है, तो ये 2015 के बाद जो हमारी एसोसिएशन ने यहाँ पे जो वर्ल्ड कप कराया था क्रॉस कंट्री का, उसके बाद जो पहला इवेंट, उसके बाद जो 8 सालों के अंतराल के बाद यहाँ पे इवेंट जो हम करवाने जा रहे हैं। और हम यही आशा करते हैं कि जो इससे हमारे भारत का और ख़ासकर हिमाचल प्रदेश का नाम जो पूरे इसमें विश्व में रोशन हो। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जो हैं ऑब्जर्वर भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कितने सालों से जो है वो पैराग्लाइडिंग जैसे खेल से जुड़े हुए हैं और एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से बारीकियों को देखेंगे और इस इवेंट को किस तरीके से आप देखते हैं? अभी मैं 96 से कर रहा हूँ, लास्ट 27 ईयर्स मैं इन्वॉल्व हूँ इसके अंदर, पैराग्लाइडिंग के अंदर। मैं खुद क्रॉस कंट्री पायलट हूँ इंडिया में। अभी आई एम ऑब्जर्वर फॉर दिस चीफ जज फॉर द एक्यूरेसी कॉम। इसमें क्या होता है कि एक सर्कल होता है, जब पायलट नीचे उतरने के लिए आता है तो ही हैज़ टू गो एंड लैंड इन द सर्कल। जो सबसे करीब होगा ही इज़ द विनर, हर एक का पॉइंट काउंट होगा। इस तरह से देखना होता है पूरा वो। जब 8000 फीट से जब टेक ऑफ करेंगे ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स, तो इनको टेक ऑफ से इस लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी जो है समय अवधि दी गई है और किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस इनके लिए रहने वाली है? इसमें लॉन्च ऑर्डर होता है कि हर एक 2 पायलट के बीच में एक टाइम इंटरवल होता है 2 से 3 मिनट का। उसके बाद में उसको लॉन्च करते हैं। एक पायलट जो ऊपर से निकलता है तो उसको नीचे आने के लिए 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं। ऐसे करीबन पूरा राउंड ख़त्म करने का हमें 3 से 4 घंटे लगने वाले एक राउंड पूरा करने के। आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो बीड़ बिलिंग की साइट है वो पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट साइट के तौर पर देखी जाती है एज अ फॉर अ पैराग्लाइडिंग, तो एक लंबे समय के बाद इस तरीके का इवेंट दोबारा से यहाँ पर होना
कितना फ़ायदेमंद होगा यहाँ के लोगों के लिए और जो इस इवेंट से जुड़े हैं या फिर इस स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उन लोगों के लिए? बहुत ही फ़ायदा होगा। 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद जो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, सेम ग्रोथ अभी और भी बढ़ेगा। ये तो शुरुआत है, आगे इससे और मनाली को पीछे छोड़ देगा आगे जाके। बिल्कुल। तो तीसरे शख्स से भी जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि लैंडिंग साइट जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी पैराग्लाइडिंग करते हुए पायलट्स यहाँ पर पहुँचेंगे तो उस एक्यूरेसी पॉइंट पर अगर नहीं पहुँचे तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो आपने क्या तैयारियाँ कर रखी हैं? सर हमारी पहले तो आपका धन्यवाद जीटीवी का, जिन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे अपनी सेवाएं देने का वो किया है। व्हीलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जिनका मतलब कई सालों से वर्ल्ड कप, प्री वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में, वो बीपीए व्हीलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने ही करवाया था। और उसके 8 साल बाद अभी प्री वर्ल्ड कप जो है एक्यूरेसी चैम्पियनशिप का फिर से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे लोकल यूथ है और हमारे जो टेक्निकल हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, सारे मिलजुल के ये टेक ऑफ और लैंडिंग का कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं हमारी। हम चाहते हैं कि एक फिर से अच्छी फीडबैक जाए, अच्छा नाम जाए बीड़ का, ताकि देश विदेश से जितने भी पायलट्स हैं वो दोबारा बिलिंग आएँ और पैराग्लाइडिंग का एंजॉय करें, लुत्फ लें। अनुराग जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, प्री वर्ल्ड कप को करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़रूरी है मौसम। तो कितना आपको इंतज़ार है कि मौसम ठीक होगा और उसके बाद यहाँ पर इस बार जो है कुछ अलग अंदाज में इस इवेंट का ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसमें क्या कुछ खास बातें रहने वाली हैं? इसमें हमने जैसे मौसम चेक किया है तो जैसे 5 तारीख से मौसम जो यहाँ पे क्लियर है, तो जो 5 दिन का हमारा टाइम है उसके बीच में टास्क हमने लेने हैं। जो हमारे जज और ज्यूरी, जो ऑब्जर्वर हमारे बाहर से आए हैं, वो तय करेंगे कि इसमें दिन में 1 राउंड करना है हमने या 2 राउंड में पायलट्स को ये करेंगे। वहाँ से मौसम साफ़ है तो अगर इसमें हमें ये पूरी ये है कि हमारे इसमें पर डे जो यहाँ पे हमारा जो है वो कॉम का जो गोल होगा उसमें, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। और ओपनिंग को यहाँ पे हमारे टूरिज़्म के जो चेयरमैन हैं आर.एस. बाली जी, जो टूरिज़्म के, वो यहाँ पे इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। और जो यहाँ पे 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्लोजिंग सेरेमनी पे आ रहे हैं। तो इसको हम ये देखते हैं कि टूरिज़्म एंगल से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि टूरिज़्म के एंगल से हम इतना बड़ा यहाँ पे इवेंट, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन आर्मी की टीम, असम राइफल की टीम, जो इंडियन आर्मी के 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन दी है, तो हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि भारत की सेना भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। इसके साथ हमने जो शाम को यहाँ पे एक सांस्कृतिक संध्याओं का जो लोकल, जैसे यहाँ पे तिब्बतियन कल्चर है, हमारा पहाड़ी संस्कृति का जो कल्चर है, तो हम ये भी यहाँ पे जो शाम को जो हमारी सांस्कृतिक संध्याएं भी यहाँ पे जो करवाएंगे। बिल्कुल, इवेंट के दौरान आप सबसे बातचीत होती रहेगी। तो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं और लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 5 तारीख से इस बड़े इवेंट का आगाज़ होगा तो क्या कुछ खास बातें जो हैं वो इसमें रहने वाली हैं और किस तरीके से रोमांचकारी अंदाज से जब ये पायलट्स जो हैं वो 8000 फीट की ऊंचाई से जब उड़ान भरेंगे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको उनको फॉलो करना होगा। इस बीच जो है रोमांच की बहुत सारी तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस इवेंट पर अपना कब्जा करने के लिए पैराग्लाइडिंग के पायलट्स जो हैं वो लगातार कई महीनों से, कई दिनों से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस बीड़ बिलिंग के एरिया में मौसम ख़राब चल रहा है, आज भी यहाँ पर बारिश हो रही है। कुछ एक पायलट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए क्या कुछ जो है वो कड़ी मेहनत ये लोग कर रहे हैं। इनसे पहले पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विकास है, मैं हिमाचल प्रदेश यहीं से हूँ और चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा है मेरा। बिल्कुल। तो कितने सालों से आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और इस कंपटीशन का वेट आप कब से कर रहे थे? तो प्रैक्टिसिंग किस तरीके से चल रही है? सर प्रैक्टिस तो हम लोग करते रहते हैं, टैंडम फ्लाइंग भी करते हैं। और वेट ये है कि ये जो बीपीए ने, सबसे पहले धन्यवाद बीपीए का कि हम लोगों को ये चांस मिला है कि हम लोग ये वर्ल्ड लेवल के इवेंट कर सकें। और प्रैक्टिस तो करते रहते हैं हम लोग। अब देखते हैं 5 से शुरू करेंगे, क्या बनता है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि टैंडम फ्लाई तो आप करते हैं, लेकिन टैंडम फ्लाई का एक्सपीरियंस किस तरीके का है? और जब आप एक कंपटीशन का हिस्सा होते हैं और इसमें एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्या मन में चल रहा है? सर मन में यही है कि टारगेट को टच करना है बस। ज़्यादा सोचेंगे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे, लेकिन प्रैक्टिस है, सब कुछ किया हुआ है, बस वो दिखाना है। अब मौसम खुलने का इंतज़ार। मौसम खुलने का इंतज़ार है सर। बिल्कुल। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं?
मैं पवन कुमार नेगी, मैं रोहड़ू से हूँ, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो कब से आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं? मैं लास्ट 17 ईयर्स से। 17 साल से। हाँ जी। तो कितनी बार जब भी यहाँ पर इस तरीके के बड़े इवेंट्स हुए हैं तो क्या आपने उसमें भी पार्टिसिपेट करा है? हाँ सर, यहाँ पे क्रॉस कंट्री के वर्ल्ड कप भी हुआ है, प्री वर्ल्ड कप भी हुए हैं, काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। और बिलिंग तो वर्ल्ड में मतलब जो टॉप साइट्स होती है, 4-5 साइड है, उसमें बिलिंग का नाम भी है। तो सौभाग्य हम लोगों ने काफ़ी टाइम पार्टिसिपेट किया है। हाँ, हम उम्मीद कर रहे थे कि स्पॉट लैंडिंग बिलिंग वाले करवा सकते हैं, पर आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि स्पॉट लैंडिंग में लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बिलिंग ने यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप लाया है, जो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। प्रैक्टिस का ये हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर पाए। मौसम का आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, तो वो तो सबके लिए एक समान है। बाकी कोशिश करेंगे अपने से बेस्ट करें। भारतीय सेना की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट जो है वो करने जा रही है और इसके अलावा दुनिया भर के कई बड़े देशों से जो है वो पायलट्स यहाँ पर होंगे। किस तरीके से टक्कर देखते हैं कि एक हिमाचली पायलट जो हैं कैसे टक्कर देंगे उनको? सर, भारतीय सेना भी बहुत प्रैक्टिस करती है और अच्छा है, लेकिन ये एक भाग्य की बात भी है, लक कैसे साथ देता है। बाकी इंडिया में भी एक से एक पायलट्स है और जो बाहर से आएंगे वो धुरंधर ही आएंगे, जो उनके टॉप चुने हुए पायलट्स हो गए। तो देखते हैं वक्त कैसे है। हो सकता है कि लैंडिंग के वक्त विंड क्या किसको सपोर्ट करती है, हो सकता है। बाकी टेक्निक पे भी फ़र्क पड़ता है कि कैसे टेक्निक से हो। बाकी सर, आपको 9 तारीख को क्लियर हो जाएगा फाइनली कौन क्या बाजी मारा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं कि पूरी दुनिया में ये बिलिंग जो साइट है वो पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। क्या खास है इस साइट में? सर, अभी तक तो यहाँ पे क्रॉस कंट्री होती थी, क्योंकि क्रॉस कंट्री के लिए रिजेस चाहिए, लंबी लंबी रिजेस, पॉइंट्स चाहिए दूर दूर। तो यहाँ पे सूटेबल पॉइंट्स हैं, 100-120 किलोमीटर तक के टास्क मिलते हैं यहाँ। बहुत लंबा होता है बाय एयर डिस्टेंस। तो इस वजह से अभी तक ये मशहूर थी। और अभी स्पॉट लैंडिंग के लिए भी यहाँ तो लैंडिंग के लिए तो बहुत खुला है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो दोनों साइड में, क्रॉस कंट्री और स्पॉट लैंडिंग में, ये अभी दुनिया में माने जाने वाली साइट मानी जाएगी, क्योंकि अभी लोग स्पॉट लैंडिंग में यहाँ कभी आए नहीं हैं। अब शुरू है, दुआ है कि ऊपर वाला मौसम साथ दे तो बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों को बेस्ट विशेस हमारी टीम की तरफ से। बिल्कुल। तो ये पैराग्लाइडिंग जो है वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पायलट्स थे और इनकी किस तरीके से एक्साइटमेंट्स है वो इनके चेहरों से देखी जा सकती है। तो जाहिर तौर पर जब 5 तारीख से इस इवेंट का आगाज़ होगा तो अगले 5 दिनों तक ज़बरदस्त तरीके से हवा में ये तमाम जितने भी पायलट्स हैं वो कलाबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और इस दौरान क्या कुछ खास रहेगा, हम आपको लगातार ग्राउंड ज़ीरो से खास रिपोर्ट हमारी ये दिखाते रहेंगे। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए अलग अलग देशों से टीमें यहाँ पर पहुँची हैं। हमारे साथ इस वक्त टीम नेपाल मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं क्या नाम है आपका और अभी आप लोग नेपाल से पहुँचे हैं, कितने लोग आपकी जो टीम में हैं? मेरा नाम सुरेन गुरुङ है। हम टीम नेपाल से 10 लड़के हैं और 2 हमारा बहन लोग, लड़की लोग हैं। तो कितने टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरीके से इवेंट जो है वो इंडिया में हो और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के इस बीड बिलिंग के एरिया में होने जा रहा है, तो एक्साइटमेंट्स कितनी हैं? बहुत सा एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमारे नेपाल के लिए इंडिया आने का बहुत इजी है और इतना दूर भी नहीं है। और सभी तरीके से इंडिया में जो भी कंपटीशन होगा ये हमारे नेपाली लोग के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है और आप कितने सालों से पैराग्लाइडिंग कर रही हो? मेरा नाम विद्या है, मैं 3 साल से पैराग्लाइडिंग करती हूँ। ओके। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 5 तारीख को ये इवेंट शुरू होगा तो एक्साइटमेंट्स कितनी है, कितना इंतज़ार कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो आप जो है वो क्या इससे पहले भी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं या पहली बार करेंगी? मेरी पहली बार। हाँ। ओके, आपसे पूछ लेते हैं किस तरीके से आप देखते हैं कि जो है वो यहाँ की बीड बिलिंग की जो साइट है पैराग्लाइडिंग करने के लिए वो
आप जैसे और भी पैराग्लाइडिंग से जुड़े पायलट्स को क्यों अट्रैक्ट करती है? हाँ, अब बीट बिलिंग मेरा दूसरा बार है। मैं इधर 2018 में पहली बार आया था। ये बीट बिलिंग इधर वो क्रॉस कंट्री के लिए बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि इधर आके लोग 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर का फ्लाइंग कर सकते हैं दिन में। और इधर अब एक कंपटीशन होने के बाद अब जो भी पैराग्लाइडिंग पायलट को उन लोग का पता भी चल गया। लेकिन बीट बिलिंग इस अभी वर्ल्ड में वेरी फेमस प्लेस है ये पैराग्लाइडिंग के लिए। और इधर ज़्यादा से लोग क्रॉस कंट्री के लिए आते हैं, और सीज़न में इधर बहुत अच्छा पायलट आके अपना रिकॉर्ड भी बना लिया है इधर। इसलिए बीट बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए वर्ल्ड में एक रिनॉन प्लेस भी है, बहुत अच्छा जगह है। तो ये एक्यूरेसी का जो है वो कंपटीशन होने जा रहा है, मन में क्या चल रहा है कि जब एक्यूरेसी पॉइंट पर लैंड करना है तो किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो खिलाड़ी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डिसिप्लिन पे रहोगे तो आपका माइंड भी कंसंट्रेट रहेगा। इसलिए आपका सबसे चीज़ वही है, डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन रहोगे तो फिर ही आप वो भंजाओं में लैंड कर पाएंगे। बस मौसम साफ होने का इंतज़ार करना है। हाँ, बहुत। हम इधर अभी 5 दिन हुआ, आगे मौसम ऐसा ही हो रहा है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर अ गुड वेदर। अच्छा वेदर हो जाएगा, सभी एंजॉय करेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी पूरी टीम को। तो ये टीम नेपाल के कुछ एक पायलट्स हैं जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में क्रॉस कंट्री के लिए ये बीट बिलिंग की साइट जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में पैराग्लाइडिंग करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और जाहिर तौर पर जब 5 तारीख को इस इवेंट की शुरुआत होगी तो ठीक इस लोकेशन को दिखाना बेहद ज़रूरी है। मैं कैमरा पर्सन तेजिंदर से कहूँगा कि इस पहाड़ी के टॉप हिस्से को ज़रूर दिखाए, क्योंकि ठीक वहाँ से बिलिंग इस जगह का नाम है। और इस 8000 फीट की ऊंचाई से जब टेक ऑफ लिया जाता है तो इस खूबसूरत जो धौलाधार रेंज में आने वाली इस पूरे एरिया में फ्लाइंग करने का एक अपना ही अनुभव है। और बड़ी तादाद में सैलानी जो हैं यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ लेने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक ये तमाम वो पैराग्लाइडिंग से जुड़े हुए पायलट्स हैं जो इस इवेंट में टाइटल जीतने के लिए अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन तेजिंदर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।